हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य स्टडी करने वाले हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस किससे कहा जाता है कि जिस वाक्य में क्या आता है, नहीं शब्द आता है। जैसे वो खाना नहीं बनाती, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठता, अजय मुझे मदद नहीं करता। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वहां पर स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे कि वो अजय, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, यहाँ पर डू या फिर डज लिखना है। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या फिर डज आएगा। बाकी के टेंस में हम नहीं बनाने वाले। तो पहले नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, दूसरे नंबर पे डू या फिर डज आएगा, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, वहां पर नॉट लिखना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आएगा, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट लेना है, डू या फिर डज लेना है, उसके बाद नॉट लेना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो खाना नहीं बनाती। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर क्या है, तो आया, यानी ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है, वो यानी शी। उसके बाद क्या लेना है, डू या फिर डज लेना है। अब डू डज कब लेना है, कि अगर वहां पर ही होगा, शी होगा, इट होगा, या फिर एक आधा नाम होगा, तो इनके साथ क्या यूज किया जाता है, वहां पर डज यूज किया जाता है। और अगर आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या फिर एक आधा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो इन सब के साथ वहां पर डू यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, शी के साथ डज आएगा, तो यहाँ पर लिखना है डज। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या ये लिखना है, नॉट, शी डज नॉट। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, यहाँ पर खाना बनाना, खाना बनाने का क्या लिखेंगे, कुक। तो इस तरीके से वाक्य कंप्लीट हो गया, शी डज नॉट कुक, यानी वो खाना नहीं बनाती। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठता। अब यहाँ पर भी क्या है, नहीं आया, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, और तब आ खड़ी है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, वो यानी यहाँ पर लड़के के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखना है ही। सेकंड नंबर पे क्या लिखना है, डू या फिर डज लिखना है, और ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डज। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, नॉट लिखना है। चौथे नंबर पे क्या लिखना है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, यहाँ पर बैठना, बैठना क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो बैठने को यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिट। ही डज नॉट सिट, यानी वो नहीं बैठता। अब किस लिए नहीं बैठता, पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे टू स्टडी। तो इस तरह से वाक्य पूरा हो गया, ही डज नॉट सिट टू स्टडी, यानी वो पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठता। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, अजय मुझे मदद नहीं करता। नहीं आया यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है, और तब आ रखड़ी यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट अजय। उसके बाद क्या लिखना है, डू या फिर डज लिखना है। अब एक व्यक्ति का नाम होगा तो वहां पर क्या लिखना है, डज लिखना है, तो यहाँ पर डज लिखेंगे। थर्ड नंबर पे क्या यूज करना है, नॉट, तो यहाँ पर नॉट लिखना है। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है, वहां पर मदद यानी मदद करना, तो यहाँ पर लिखेंगे हेल्प। और आखिर में क्या है, ऑब्जेक्ट मुझे, मुझे यानी मी। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, अजय डज नॉट हेल्प मी, यानी अजय मुझे मदद नहीं करता। उसके बाद अगला सेंटेंस है, वे मुझे पैसे नहीं देते। अब वे को क्या लिखना है, वहां पर दे। अब दे के साथ क्या आएगा, वहां पर डू आएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डू।
उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखना है, नॉट। फोर्थ नंबर पे क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है वहां पर, देते यानी देना, तो देने को क्या लिखेंगे, गिव। दे डू नॉट गिव, क्या नहीं देते, पैसे यानी मनी। और किससे नहीं देते, मुझे यानी टू मी। दे डू नॉट गिव मनी टू मी, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट गिव मी मनी। तो इस तरह से दोनों तरह से यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हम वहां पर नहीं जाते। नहीं जाते यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है वहां पर, वी। उसके बाद वी के साथ क्या लेना है वहां पर, वी अगर आया तो वहां पर लेना है डू लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डू। थर्ड नंबर पे क्या लेना है, नॉट। फोर्थ नंबर पे वर्ब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है वहां पर, जाते यानी जाना, तो वहां पर लिखेंगे गो। और ऑब्जेक्ट क्या है वहां पर, यानी दियर। वी डू नॉट गो दियर, यानी हम वहां पर नहीं जाते। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे केक पसंद नहीं है। अब यहाँ पर नहीं शब्द आया यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पर त बारह खड़ी नहीं आई, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे है कि जैसे कि पसंद यानी लाइक, जरूरत यानी नीड, और पता यानी नो। तो ऐसे जो कुछ वर्ड्स है उसमें आखिर में त बारह खड़ी नहीं आती, लेकिन ये भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होते हैं। तो ये भी तीनों सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के है, उसको यहाँ पर बनाना है। तो फिर मुझे यानी क्या, आई। आई के साथ क्या लेना है, डू। उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट, आई डू नॉट। अब फोर्थ नंबर पे क्या लेना है वहां पर, वर्ब। वर्ब क्या है, पसंद। पसंद यानी लाइक, आई डू नॉट लाइक अ केक, यानी मुझे केक पसंद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अब नहीं यानी ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट। अब यहाँ पर क्या है, चौथे नंबर पे वर्ब लेना है, जरूरत यानी वहां पर नीड। आई डू नॉट नीड, और काय की जरूरत नहीं है, मनी यानी पैसे की। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखना, मुझे को भी आई लिखना है, और उसके बाद डू नॉट को अब शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, डोंट। आई डोंट, काय के बारे में, आई डोंट। उसके बाद वर्ब लिखना है पता, पता यानी नो, आई डोंट नो। उसके बाद काय के बारे में, इसके बारे में, अबाउट इट, आई डोंट नो अबाउट इट, यानी मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो इस तरह से आज हमने नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य स्टडी किए हुए हैं, और इसको सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, डू या फिर डज लेना है। उसके बाद नॉट लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, और ऑब्जेक्ट लेना है। और सिर्फ ये आज काय में स्टडी किए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्टडी किए। और यहाँ पर ही शी इट, और शाम होगा तो यहाँ पर डज लिखना है। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर डू लिखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।